पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ को अमेरिका ने जब से विदेशी आतंकी संगठन यानी एफटीओ की लिस्ट में डाला है, पाकिस्तान तभी से तिलमिलाया हुआ है। अब पाकिस्तान की बदलती सियासी हवा का कारण अमेरिका के सख्त रुख को बताया जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के सुर कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं अमेरिका के फैसले के बाद उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से डर गया है। लेकिन उस समय से टीआरएफ का नाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों, खासकर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए खौफनाक हमले के लिए सुर्खियों में रहा। इस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी और टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी भी ली। अमेरिका ने 18 जुलाई को टीआरएफ को न सिर्फ विदेशी आतंकी संगठन एफटीओ बल्कि विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी संगठन यानी एसडीजीटी भी घोषित कर दिया। इसके बाद टीआरएफ पर अमेरिकी प्रतिबंध लग गए, जिससे इस संगठन को आर्थिक और अन्य तरह की मदद मिलना मुश्किल हो गया। भारत ने इस कदम का जोरदार स्वागत किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग का प्रतीक बताया। लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया शुरू में कुछ और थी। विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में बयान दिया था कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में पहलगाम हमले की निंदा वाले बयान में टीआरएफ का नाम शामिल करने का विरोध किया। उन्होंने कहा था, हमें टीआरएफ के खिलाफ सबूत दिखाएं, हम इसे गैर कानूनी नहीं मानते। इतना ही नहीं, डार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने यूएनएससी में अपनी स्थिति मनवाकर टीआरएफ का नाम हटवा दिया। इस बयान से साफ था कि पाकिस्तान टीआरएफ का बचाव कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका की सख्त रुख और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इशाक डार के सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। शुक्रवार यानी 25 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद इशाक डार ने कहा, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना अमेरिका का अपना फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। अगर अमेरिका के पास सबूत हैं कि टीआरएफ आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो वो ऐसा कर सकता है। इतना ही नहीं, इशाक डार ने ये भी दावा किया कि टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ना गलत है क्योंकि पाकिस्तान ने लश्कर को कई साल पहले खत्म कर दिया था। उनके मुताबिक लश्कर के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे चले और अब उसका पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। आपको बता दें कि ये दावा सुनने में तो बड़ा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। भारत और अमेरिका दोनों का मानना है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है जो पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाता है। भारत ने तो जनवरी 2023 में ही टीआरएफ को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। 2019 में अस्तित्व में आए टीआरएफ ने केरन, हंदवाड़ा, सोपोर, शोपियां, अनंतनाग, रियासी और पहलगाम जैसे कई भारतीय इलाकों में हमलों की जिम्मेदारी ली है। वहीं दूसरी ओर मार्को रूबियो ने इशाक डार से मुलाकात के बाद पाकिस्तान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई आतंकवाद के खिलाफ गंभीर है या ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर बदले हुए सुर है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।